क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, कारपेंटर पुट्स अ बिल्डिंग अराउंड अ वुडन टेबल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 7:3 इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग द बिल्डिंग इज ₹1200 एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द टेबल। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को आप कैसे समझना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, आपको कुछ समझ गया, सब आपके सर के ऊपर से ला गया। अब आपको अपने की पॉइंट्स पकड़ने हैं। तो यहाँ पे बात की गई है लेंथ और ब्रेथ की। तो लेंथ और ब्रेथ की बात की गई है, मतलब कि किसी रेक्टेंगुलर शेप की बात की गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेक्टेंगुलर शेप में क्या हो सकता है। एक वुडन टेबल की बात की गई है, तो वुडन जो टेबल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसकी रेशियो दे रखी है 7:3। अच्छा, रेशियो आ गई तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेशियो में है। तो आपको लिखना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ रेशियो ब्रेथ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कितनी है, ये आपको दी गई है बच्चों 7:3। देखो बच्चों, पहले लेंथ है तो पहले लेंथ हो गई 7 रेशियो वाली हो गई। ये मान लो ऐसे मान लो, ब्रेथ कितनी है 3 वाली। तो हम बोलेंगे यहाँ पे लेट कॉमन, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। ठीक है, हैंस अब देखो इसको ब्रेक करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे रेशियो में, तो उसको ब्रेक करेंगे तो कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी 7x। ठीक है, एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी, ब्रेथ हो जाएगी आपकी 3x। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग द बिल्डिंग इज ₹1200। ठीक है, टोटल कॉस्ट दे रखी है बिल्डिंग की। ठीक है, आगे और पढ़िए, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है आपको, 30 पर मीटर। ठीक है, 30 पर मीटर। अच्छा, ऐसे भी दे सकते थे, 30 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी दे सकते थे, या इसको ऐसे लिख सकते थे, ये 30 पर मीटर का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 पर मीटर। बेसिकली डिफरेंस क्या है, मीटर का स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर है। आपको ये वाला दिया गया है, आपको ये वाला नहीं दिया गया। अगर ये वाला देते तो यहाँ पे स्क्वायर है, तब आपको एरिया निकालना पड़ता। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर जो टेबल हो गया, तब आपको इसका एरिया निकालना पड़ता। ठीक है, जब इसने ये दिया हुआ है मीटर, इसका मतलब है ये बात कर रहा है पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है, सारी बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड कर दो। तो मतलब ये यहाँ पे बीडिंग लगानी है, मतलब इसको ऐसे बीडिंग लगानी है, इसके यहाँ पे लगानी है बीडिंग। ठीक है, यहाँ पे इसको काम करना है, बेसिकली यहाँ पे इसको काम करना है। तो बेसिकली पेरीमीटर की बात कर रहा है, पेरीमीटर की बात कर रहा है। पेरीमीटर के हिसाब से मैं पैसे देने, एरिया के हिसाब से पैसे नहीं देने। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया नहीं निकालना, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो अब बच्चों अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे समझिए आप। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर किसमें आता है, पेरीमीटर आता है मीटर में, सेंटीमीटर में। मतलब पेरीमीटर की जो, जब भी आप पेरीमीटर निकालोगे तो आपको, अगर आपको मीटर दिया है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा। जब आप एरिया निकालोगे, किसी भी चीज़ का एरिया निकालोगे, किसी भी चीज़ का जब आप एरिया निकालोगे ना, तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब जो आपको दे रखा है उसके ऊपर 2 लगेगा, स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में आता है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल, अगर आप में पेरीमीटर की बात करोगे, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर की हम बात करते हैं, या पेरीमीटर ऑफ वुडन टेबल। वो जो वुडन टेबल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रेक्टेंगल, है ना, जिससे वो इजीली क्लियर हो जाएगा क्या बात कर रहे हो आप। तो क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा, देखिए मान लीजिए ये है। ठीक है, मान लीजिए ये लेंथ कितनी है 7x, तो ये भी 7x हो जाएगी। ये कितनी ब्रेथ 3x, तो ये भी 3x हो जाएगी। सबको प्लस कर दो बेसिकली, 7x + 3x। ठीक है, और प्लस 7x + 3x, सिंपल बेसिक बच्चों वाला। या इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 ब्रैकेट में l + b को प्लस कर दो, एक ही बात है ना, ऐसे बच्चों वाला कर लो आप। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 10 7 10 20, कितना हो गया आपका 20x। 20x आपका हो गया पेरीमीटर। अब देखिए बच्चों, आगे इसने क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग द बिल्डिंग इज ₹1200 एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। ये जो लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये कह रहा है, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू ₹30। ये कह रहा है कि 1 मीटर अगर आप बीट करते हो ना, तो 30 रुपये लगेंगे। तो बताइए, अच्छा इसने हमें टोटल कॉस्ट यहाँ पे दी गई है, तो जस्ट अज्यूम कीजिए पहले कि मान लीजिए आपको पेरीमीटर पता होता है। यहाँ पे हमें पेरीमीटर पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स में आ रहा है, अभी पता नहीं है। अज्यूम कीजिए आपको पेरीमीटर पता होता, मान लीजिए पेरीमीटर है आपका, जस्ट एन एग्जांपल 20 मीटर। तो आप क्या करते हैं, अच्छा आप कहते हैं अच्छा 1 मीटर के कितने पैसे हैं, तो 20 मीटर के कितने हो जाएंगे, 20 मीटर के हो जाएंगे 30 × 20, कितना आंसर आ गया, 600 आंसर आ गया। जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, मतलब आपके 600 रुपये आ गए टोटल।
ठीक है, अगर 20 मीटर पेरीमीटर होता तो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पेरीमीटर पता नहीं है, तो बेसिकली इसी वाली क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ये क्या है, टोटल मतलब जो पैसे हैं पर मीटर के जो पैसे हैं उसको आपने 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 हमने पेरीमीटर माना है। बेसिकली आपने इस पैसे को आपने मल्टीप्लाई किया पेरीमीटर से, तब जाके आपके निकले ₹600। तो इसको ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बेसिकली आपको ये करना है, आपको क्या करना है, 20 जो x है आपका उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 30 से। 30 मतलब ये, 20 मतलब पेरीमीटर हमने एज्यूम किया था, तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर क्या ये है। तो यहाँ पे जो पैसे आएंगे यहाँ पे तो निकल के आ गए क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपको पैसे दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं यहाँ पे आपको पैसे 1200 यहाँ पे आपको पैसे दिए गए हैं। यहाँ पे पैसे क्यों दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या था, ये दोनों दिए गए थे, यहाँ पे देखो एक्स में कुछ नहीं है फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो ये आ गया। तो इसका उल्टा दिमाग लगाओ ना, उल्टा दिमाग लगाओ कि ये कैसे आया होगा, ये जो रुपीज़ है ये रुपीज़ कैसे आए होंगे भाई, ये कैसे आए होंगे, ये तभी आए होंगे जब इसने 30 को यहाँ पे पेरीमीटर से मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको देखो ये क्वेश्चन बनेगी आपकी, तो कैसे कैसे लिखेंगे, ये आपने लिख दिया बिल्डिंग कॉस्ट लिख दी, अब आप लिख दीजिए टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, टोटल कॉस्ट है आपकी ₹1200। ठीक है, अब यहाँ पे आप डाल दोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20x मल्टीप्लाई, ठीक है, 30 इक्वल्स टू 1200। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रुपीज़ कर दो, इसको रुपीज़ कर दो। ठीक है, ये लो, ये हो जाएगा आपका बेसिकली। पेरीमीटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, ठीक है, तब आपका ये आंसर आएगा जो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। तो 30 जब बॉर्डर पार करेगा, ठीक है, तो वो जाएगा डिवाइड में, ₹1200 अपॉन में रुपीज़ कितना 30, रुपीज़ से रुपीज़ कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 चौक 12 0। ठीक है, तो 20x हो गया आपका इतना, कितना हो गया, मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे, तो 20x आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 40। तो x कितना हो जाएगा बच्चों, 40 अपॉन में 20, इससे ये कटा 2, तो x कितना हो गया आपका 2। तो x क्या था हमारा, x था हमारा कॉमन रेशियो, तो x हमारा आ गया 2। हमें निकालनी थी डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो x 2 है। अब हमारी वो आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू कितनी 14। ठीक है, किस में आएगा आंसर, ये मैं किस में दिया था, मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, हमें मीटर की बात चल रही थी, मीटर लगाता हूँ यहाँ पे मीटर। ठीक है, और एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा हमारा बच्चों 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6 मीटर। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा, वो जो भी है आप यहाँ पे इजीली आपको लिख दोगे। यहाँ पे लेंथ इतनी जाएगी और ब्रेथ आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ हो गई, आप फिर लिख देंगे आप डायमेंशंस, तो आपकी डायमेंशंस कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायमेंशंस। ठीक है, तो आपकी डायमेंशंस कितनी हो गई, डायमेंशन हो गई आपकी 14 मीटर और 6 मीटर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व।